क्या मेरे मैथ्स कवर हो जाएंगे? क्या मेरी मैथ्स में 75% से अबव आ सकती है? क्या मैं मैथ्स में बिलो एवरेज से ऊपर जा सकता हूँ? क्या मैथ्स इतना कठिन है? मैथ्स को कैसे पढ़ें? मैथ्स ठीक कैसे हो? तमाम तरह की क्वेश्चनों के साथ मैं निधिर झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय निधिर झा। मैं आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं इस पूरे सेशन में, इस पूरे क्लास में। आज हम क्लास में सीखेंगे कि किस प्रकार से मैथ्स का इस पूरे साल का स्ट्रेटेजी बनाया जाए ताकि हम मैथ्स में एक बिलो एवरेज से ऊपर जा सके। आप इस पूरे सिनेरियो में क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगा लिए होंगे किस प्रकार से हमारा ये क्लास चलेगा, किस प्रकार से हम पूरे क्लास को करेंगे। तो अब चलिए धीरे धीरे सीखा जाए किस प्रकार से हम मैथ्स को पढ़ें। ये जो 4 चीजें लिखी गई है, 4 चीजें को तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर मैथ्स आखिर होता क्यों नहीं है? मैथ्स नहीं होने का रीजन क्या है? तो मैथ्स नहीं होने का रीजन बच्चा ये है कि मैथ्स को तुम रटने का प्रयास करते हो, मैथ्स को तुम लोग समय ही नहीं देते हो। साइंस पढ़ेंगे सर साइंस के बाद एसएसटी पढ़ेंगे सर। मैथ्स सर आधे घंटे पढ़ के तो कवर कर लिया जा सकता है। अरे नहीं मेरे गधो, इस तरह से नहीं होगा। तो सर होगा कैसे? होगा ऐसे बच्चा कि मैथ्स को प्यार से रखना होगा। प्यार से रखने का मतलब समझ रहे हो ना? और तुम लोग से अच्छा कौन समझेगा प्यार की बातें, मोहब्बत की बातें? प्यार से रखना इन द सेंस कि जिस प्रकार से तुम फलानी को रखते हो उसी प्रकार से मैथ्स को रखना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि जिस प्रकार से फलानी या फलाने को टाइम देते हो उसी प्रकार से मैथ्स को टाइम देना होगा बच्चा। तभी मैथ्स कवर होने वाला है। मैथ्स में अगर समय नहीं दोगे ना तो मैथ्स तुमको समय नहीं देगा, और जब मैथ्स तुमको समय नहीं देगा तुम लोग कर नहीं पाओगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू किया जाए और देखा जाए किस प्रकार से किया जाएगा। इस सेशन में हम आपके लिए क्या इस पूरे सेशन में सरप्राइज लेकर आए हुए हैं और किस प्रकार से सरप्राइज एकदम फ्री 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 सरप्राइज फ्री फ्री फ्री। इस पूरे सेशन में एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज फ्री है फ्री है फ्री। क्या फ्री है इस पूरे सेशन में हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। स्ट्रेटजी फॉर क्लास 10 मैथ्स फॉर सेशन 2024 to 25। हमारा सेशन है 2024 से 25 और इस पूरे सेशन में कैसे किया जाए, कैसे पढ़ें, मैथ्स को देखा जाए। सबसे बड़ा चीज, सबसे पहला बेस जो कि सबके पिताजी हैं वो है एनसीईआरटी। हर एक बुक के पिताजी वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ना हमें काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना ताकि तो एनसीईआरटी पढ़ना हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी सबके पिताजी है। इसलिए पिताजी है क्योंकि हमको ये बेस बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। बेस कैसे सर? जिस प्रकार से तुम घर बनाते हो ना, तो घर बनाने समय जब तुम आधार को बहुत ही अच्छे से बनाते हो, घर में कुर्सी जैसे बंधाता है तो कुर्सी जब अच्छे से बांधते हो तो घर अच्छा मजबूती प्रदान होता है। ठीक उसी प्रकार से एनसीईआरटी हमको बेस बनाता है। एनसीईआरटी से तुम क्वेश्चन नहीं ला सकते, एनसीईआरटी से तुम्हारा क्वेश्चन हिल नहीं सकता। आए दिन हमारे कोचिंग में जो बच्चे होते हैं उस परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं पीवाईक्यू जैसे फेंक के मारता हूं उसके सर पर, वो परेशान हो जाता है। सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया? एनसीईआरटी में तो आप पढ़ाए ही नहीं थे। अरे गधा, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाए थे तो क्या एनसीईआरटी का सवाल आएगा तुमको एग्जाम में? नहीं, ऐसा तुमको पीवाईक्यू करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आरडी या आरएस को तुमको करना है। दूसरा कि आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल तुमको करना होगा। आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल तुमको क्या करना पड़ेगा? आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल तुमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तुमको पीवाईक्यू करना होगा। जिस प्रकार से तुम एनसीईआरटी किए, एनसीईआरटी में मान लो तुम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर ली, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल तुम कर लोगे। आरएस अग्रवाल से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आरएस अग्रवाल से तुम्हारे एग्जाम, आरएस अग्रवाल से जब पढ़ोगे तो तुमको क्वेश्चंस का अंदाजा होगा। और जब तुम उसी क्वेश्चंस पर कर पीवाईक्यू करोगे तो पीवाईक्यू तुम्हारा हिलना शुरू हो जाएगा, पीवाईक्यू तुम पढ़ने लगोगे।
तो ये तमाम तरह की चीजें जब पीवाईक्यू तुम्हारा हो जाएगा तो पीवाईक्यू होने से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम रिवीजन करना शुरू कर दोगे। तो ये 3 स्टेप में तुम कर सकोगे। एक मिनट, तुम ये 3 स्टेप में तुम ये सब चीज, ये तमाम चीजें को तुम 3 स्टेप में कर दोगे और 3 स्टेप में तुम्हारा ये सब चीज कवर हो जाएगा। और चौथा स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी पर फोकस नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं। पर रिवीजन तुमको करना पड़ेगा। और इस पूरे सेशन में हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, वो है पूरा फ्री। सीबीएसई के बच्चों तैयार हो जाओ, हम आपके लिए कुछ इस पूरे क्लास में एक सरप्राइज लेकर आए हैं जो आपके लिए फ्री है। ये 4 चीजें तो कवर होगी ही होगी, एक्स्ट्रा आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, सरप्राइज के तौर पर प्रॉपर बैच फॉर क्लास 10 सीबीएसई। क्लास 10 सीबीएसई का प्रॉपर बैच शुरू हो रहा है। बच्चों, चैनल के क्वालिटी या चैनल के सब्सक्राइबर देखकर हमारे क्वालिटी पर मत आना। मैं इस चीज का घमंड नहीं कर रहा हूं। अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर या क्वालिटी देखकर आ रहे हो तो पहले ही आपसे राम राम है, आप चले जाइए, आप मत पढ़िए। अगर आप टीचर के क्वालिटी या आप मेरे क्वालिटी पर आए हो तो एक बार जरूर वीडियो देखिए, एक बार क्लास को जरूर करिए, पढ़ने के प्रयास पर, पढ़ने की क्षमता पर एक बार क्लास को जरूर करिए। अगर आप पढ़ने पर आए हुए हैं तब। और ये छोटा चैनल अगर है तो ये आपकी जिम्मेदारी है इसको बड़ा करने की। अगर आप पढ़ाई से हमारे संतुष्ट हैं तो आपका पढ़ाई से अगर अगर आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप भी हमें सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप जैसे जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नॉर्मल बात है, सब्सक्राइब करिएगा, बढ़ेगा चैनल, पैसा आएगा तो आपके पीछे वो पैसा लगा दिया जाएगा। अरे नॉर्मल बात है, जो कहना सो क्लियर कहना। सब यहाँ पैसे का काम करता है, सब यहाँ पैसे के लिए आया। दूसरा, व्हाइट बोर्ड पर मत जाइएगा दोस्तों। यहाँ स्मार्ट बोर्ड वाले जुमलेबाजी में रह जाते हैं। स्मार्ट बोर्ड वाले को पीडीएफ देख देख कर बढ़ा दिया जाता है और स्मार्ट बोर्ड वाले यहीं पर धोखा खा जाते हैं। व्हाइट बोर्ड पर सर मेहनत लगता है, हाथ काम करते हैं, हाथ चलते हैं, हाथ से मिटाया जाता है। व्हाइट बोर्ड का सर क्या जमाना था जब व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे और हाथ से मिटाया जाता था। सब कुछ हाथ से चल रहा है, यहाँ तो एक बार से क्लिक कर दिया, खत्म हो। चलिए, स्मार्ट बोर्ड वाले अपने अपने जगह पर सही है, सब कुछ सही है एक जगह पर। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर बैच आपको क्लास 10 सीबीएसई का आ रहा है। 2-3 दिन में आपका लॉन्च हो जाएगा और हम उसमें आपको एनसीईआरटी कवर करेंगे, हम उसमें आपको आरएस अग्रवाल कवर करेंगे और उससे तमाम जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन हैं 2012 से लेकर 2011, 2012 से लेकर 2024 तक, 2023 तक जो पूछे गए हैं वो टोटल क्वेश्चन को आपके सामने कवर कर दिया जाएगा। इस पूरे साल में आपको मैथ्स में कहीं पर भी दिक्कत आता है तो आप हमारे नंबर पर जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर पर आप एक बार मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप इस नंबर पर एक बार आप सिर्फ मैसेज करिएगा। आपके लिए आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा और आपके लिए तमाम तरह की दिक्कतें को फेस करने के लिए आपका भाई खड़ा है। एक भरोसा, एक सेम, बस आपको एक भरोसा, आपकी पूरी जो क्लास 10 है उसके सिनेरियो को बदल कर रख सकते हैं। तो चलिए, आज के क्लासेस को यहीं पर रखा जाए। आशा करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार जाके फिर से देख लो। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद।